अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले तो आपसे एक बात करनी है, वो ये है कि यार आप लोग कमेंट नहीं करते। आप लोग जो है वो ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं उस तरह से। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो यार आप कम से कम लाइक तो किया करें और कमेंट भी किया करें, क्योंकि अगर फ़ायदा किस तरह हो रहा है, अगर मार्केट को जिस तरह से बताया जाता है वीडियो के अंदर और मार्केट उस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, और अब तकरीबन 1 मंथ होने वाला है जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और अगर आप 1 मंथ में जितनी प्रीवियस वीडियोस हैं उसको उठा लें, तो अगर आप उन वीडियोस को के रिज़ल्ट्स को देखें और जो ग्रुप का हिस्सा है उस रिज़ल्ट को देखें, तो भाई वीडियो तो बिल्कुल वही बनाई जा रही होती है जो मार्केट में चलना होता है, या मार्केट को जिस तरह मैं फोर्स ही कर रहा होता हूँ, या जिस तरह मैं अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस करके आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, तो मार्केट उसी तरह रिएक्ट कर रही होती है और फिर ज़ाहिर है लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होता है। अच्छा, पर्सनल मैसेज आ जाते हैं मुझे कि सर यहाँ से जो है वो क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करें, इधर कितनी लोट लें, फ़लाँ कैसे करें, सर अब उसका लेवल बता दें, सर यहाँ पे हमें इतना प्रॉफिट हुआ, सर कोई एसएल हिट हो जाए तो एसएल के लिए भी मैसेज आ जाता है, लेकिन जब टीपी हिट होते हैं तो तब उस तरह से मैसेजेस नहीं आते। तो ये बुरी बात है भाई। पहली तो बात ये है कि अगर आपको बताया जाता है, आपको मार्केट के बारे में फोर्स ही किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है, और अगर 98% 97% मार्केट वैसे चलती है, तो यार ये आपका आपका हक बनता है कि आप लोग जो है उस पर रिस्पॉन्ड करो। अगर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो तो आप जो है वो यहाँ पर भी वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो। ये देखें, ये मेरा रिवार्ड है, ठीक है। इस रिवार्ड से ही जो है वो मैंने चलना है। बाकी हम बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। देखें भाई, मैंने आपको कहा था कि जब तक 2604 से नीचे मार्केट नहीं जाती, या जब तक उससे नीचे कोई 4 आवर ओपन क्लोज ना हो, मार्केट ने नीचे नहीं जाना, आपको बाय साइड ही देखना है। और मैं बड़े दिनों से आपको सिर्फ बाय साइड ही बता रहा हूँ। जैसे ही ये वीक एंड हुआ था, मैंने आपको बताया था कि भाई वीक में वॉल्यूम नहीं है। वीक में जो वॉल्यूम है जो सेलिंग का, वो रिड्यूस हो चुका है, वो रिडक्शन की तरफ है। वॉल्यूम बुलिश होना है, रीज़न बताई कि एक तो साल का एंड है, इसने बुलिश होना है। टी बॉन्ड यील्ड के बारे में बताया कि उसमें एम पैटर्न एक्टिव है, DXY अपने इंट्राडे रेजिस्टेंस से नीचे आया हुआ है, और अब इसने बुलिश साइड पे रहना है। तो मैंने आपको बताया था कि, और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि भाई जब जब गोल्ड में ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली, क्योंकि हर बंदा गोल्ड में ट्रेड करना चाहता है, जब भी भाई इस पे बहुत ज़्यादा सेलिंग सेलिंग और बस सेलिंग निकलेगी, तो याद रखें कि पीछे बड़ा प्लेयर एक बाइंग तैयार करा होगा। और जो इसकी इंट्राडे की कैंडल बनी थी जब ये 2536 पे गया था, तो तब भाई मैंने तभी सबको बता दिया था कि यार ये जो इंट्राडे की कैंडल बनी है ना, ये एक बड़ी कोई जो है वो ज़बरदस्त कैंडल है बायर्स के लिहाज से, बाइंग साइड के लिए। तो सेलिंग अब इसे अवॉइड करना। हाँ, इंट्राडे है ना, इंट्राडे में आप सेलिंग भी करोगे, आप बाइंग भी करोगे, स्कैल्पिंग है ना, आप कहीं पे भी कर सकते हो। लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि आप इन द लॉन्ग रन आप किस मोमेंटम को देखते हो, आपको किस तरफ मार्केट को फोर्स ही करना होता है, मार्केट को लॉन्ग रन में कहाँ देखना होता है। क्योंकि लॉन्ग रन मोमेंटम ही आपको जो है आपके डिसीजन मेकिंग में आसानी करता है कि मुझे अब किस साइड पे ज़्यादा रहना है, और मेरा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरफ शिफ्ट हो सकता है मेरी मार्केट के अंदर, मुझे अब किस तरह से चलना है, और मेरा जो स्ट्रक्चर है क्या वो शिफ्ट हो गया है, तो मुझे ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाले प्रोवर्ब की तरफ रहना चाहिए, क्या मुझे ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। तो वो ट्रेंड फोर्स ही हो जाता है वीडियोस में, और इस तरह से जब बंदा जो है वो ओवरऑल एनालिसिस करता है और बड़े टाइम फ्रेम्स को जब रीड करता है, ठीक है। तो उस लिहाज से मेरे भाई मैंने आपको कहा था कि भाई बाई साइड पे रहो। लेकिन एक बात और मैंने ये भी कहा था कि वीकली कैंडल दो आपकी जो है वो बीरिश जो है वो बीरिश बनी है, ठीक है। हमें थर्ड कैंडल देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड में मैंने आपको एक नेचर बताई हुई है कि ये किसी भी टाइम फ्रेम में अगर दो कैंडल बिरिश बनाता है तो तीसरी कहीं ना कहीं बुलिश बना जाता है, और अगर दो कैंडल्स बुलिश बना रहा है, तीसरी बिरिश बना जाता है। हाँ, अगर तीन कैंडल्स ही मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम के साथ बना देता है, तीन कैंडल बिरिश बना देता है, तीन कैंडल बुलिश बना देता है, तो फिर तो हम 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रॉस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर हम कह सकते हैं अच्छा यार बड़े टाइम फ्रेम का है, 4 आवर का 3 ब्लैक क्रॉस है, या 4 आवर का या इंट्राडे का 3 वाइट सोल्जर्स है, तो चलो यार अब हमें जो है वो हमें समझना है कि हमें ज़्यादातर जो है बिरिश साइड रहना है कैंडल के अकॉर्डिंगली, या बुलिश साइड रहना है। एक बात यार मेरी याद रखो सब, कैंडल्स की जो रिलायबिलिटी है वो सिर्फ 30% है, ये मैं आपको बता दूं।
आप कहें कि मैं कैंडल देख के ही बस ट्रेड करूंगा, तो मेरे भाई कैंडल की सबसे ज़्यादा जो मैनिपुलेशन कैंडल की होती है वो गोल्ड के अंदर होती है। ठीक है, आप गोल्ड में बैठे होंगे, आपको एक ग्रे स्टोन डोजी मिलेगी, आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलेगी, आप कहेंगे हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी यार मिली है, तो ये मार्केट कहाँ से, मार्केट ऊपर जाना चाहिए थी नीचे जा रही है। और भाई ग्रे स्टोन डोजी बड़े टाइम फ्रेम में मिली, मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, मार्केट ऊपर जा रही है। तो मार्केट को आपको क्या लगता है, मार्केट को नहीं पता कि आपको पता है? मुझे ये बताएं, अगर मार्केट आपको इतना आसानी से पैसे देने लग जाएगी यार, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर सारे अमीर हो जाएंगे, हर बंदा कहेगा यार मैंने तो ट्रेडिंग ही करनी है। तो बात यह है कि उनको भी इन चीज़ों का पता है, उनके पास एक्नॉलेजमेंट, आपकी पोजीशंस, आपके हिडन ऑर्डर्स, आपकी हिडन स्ट्रेटजीज, आपकी रनिंग स्ट्रेटजीज, उन्हें सब पता है। तो आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा इस मार्केट में रहने के लिए। आपको भाई अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप सस्ता हो रहे होते हैं, हो रहा होता है तो बेच रहे होते हैं, जब महंगा हो रहा होता है तो आप खरीद रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं बड़े प्लेयर, वो सस्ते होने पे खरीदने की तैयारी कर रहे होते हैं और महंगे होने पे बेचने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो भाई उन्होंने आपके मुताबिक नहीं चलना, आपने उनके मुताबिक चलना है, आपने उनको समझना है, उनके फुट स्टेप्स को समझना है। चाहे वो आप आईसीटी पढ़ लें, चाहे आप वो एसएमसी पढ़ लें, चाहे आप वो प्राइस एक्शन पढ़ लें, आपको कुछ भी पढ़ना है भाई आप पढ़ लो। ठीक है, आप किल जोन्स पढ़ लो या जो मर्जी कर लो, आप जिस मर्जी जो है वो चैनल पे चले जाओ, आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आप जितना मर्जी ये बातें कर लो यार मैंने तो एसएमसी पढ़ ली है यार, मैंने तो यार आईसीटी पढ़ ली है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा पता चल गया और मैं तो प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भाई मार्केट में आपको जितने मर्जी इंडिकेटर्स पढ़ लो, जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज बना लो, जितने मर्जी डाइवर्जेंसेस पढ़ लो, आपको सबका एक ब्लेंड बना के आपको ट्रेड लेनी होती है। और आपको रीज़न पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ से बाय क्यों कर रहा हूँ यार, मैं यहाँ से सेल क्यों कर रहा हूँ। ऐसे मुंह उठा के ना बाय हो, देखिए आपने बाय भी करनी है, आपने सेल भी करनी है, एक साइड तो जाना है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आप सही साइड पे हो? अगर आप सही साइड पे हो तो इसका मतलब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। ठीक है, बाकी आप ये कहें कि मुझे डेली प्रॉफिट होगा, भाई ऐसा नहीं होता। आपके कुछ दिन ब्रेक इवन जाएंगे, कुछ दिन लॉसेज में जाएंगे, कुछ दिन प्रॉफिट में जाएंगे। हाँ, आप कहेंगे यार अच्छा 20 दिन मैंने ट्रेड की, अच्छा यार मेरे 5 दिन ब्रेक इवन हुआ, ओके मान लिया 5 दिन जो है वो मेरा 10 दिन प्रॉफिट हुआ और 5 दिन जो है वो मुझे लॉसेज हुए। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यार अगर आपने 10 दिन जो प्रॉफिट किया, 5 दिन लॉसेस किए, 5 दिन आप ब्रेक इवन पे रहे, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यार आपने तकरीबन 5-6 दिन ही प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो आपको एक तो देखें, एक सबसे बड़ी रीजन मार्केट में लॉस की क्या है, ओवर इन्वॉल्वमेंट। आपको जो प्रॉफिट बन जाता है, मार्केट बार बार आपको, आप टर्मिनल ओपन करते हो, आप मार्केट आपको दाना डाल रही होती है, आपको लगता है यार अब यहाँ से बाय कर लेता हूँ, यार यहाँ से सेल कर लेता हूँ, पैसे अच्छे बन जाएंगे। जो पूरा दिन पैसे बनाए होते हैं वो आप दे के रात को सोते हो। तो एक तो अपना टारगेट सेट करो कि यार आज मैंने इतने पैसे बनाने हैं, उसके बाद मैंने टर्मिनल ही डिलीट कर देना है आज के दिन, फिर कल दोबारा से रीइंस्टॉल नहीं होता टर्मिनल के। टर्मिनल वाले कहते हैं कि दोबारा रीइंस्टॉल नहीं करना। देखिए मार्केट का तो काम है, वो तो जिगजैग करेगी, वो ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। तो उस लिहाज से ज़रा थोड़ा सा अपने माइंड सेट को बदलो। इसी तरह देखें, आप गोल्ड की बात है ना, मैं अक्सर आपको कहता हूँ यार सेलिंग मीन्स बाइंग। अब गोल्ड में बाइंग तो चल रही है, लेकिन अब कल हमें थर्ड इंट्राडे कैंडल देखनी है। अब थर्ड इंट्राडे कैंडल अगर तो कल मोमेंटम के साथ बन गई तो फिर तो हम 3 वाइट सोल्जर्स की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हमें अभी भी 2634, बेशक 2640 तक मार्केट गई है, लेकिन 2634 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए। अगर इंट्राडे क्लोजिंग आएगी तो फिर मैं जो है वो 2651 और 2659 और 2667 की तरफ देखूंगा। ठीक है, हाँ क्यों? क्योंकि मैं 30-80 के सीक्वेंस की अक्सर बात करता हूं। जब तक ये 30 से ऊपर स्टे नहीं करती, अगर ये स्टे कर गई भाई, तो फिर लॉन्ग रन 26 लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट नीचे जाए, 26 मिले, 22 मिले, वहां से बाय करो और कम अज कम 2675 तक स्विंग करो। ठीक हो गया? तो लेकिन देखें, हमने थर्ड कैंडल जरूर देखनी है कल की। देखें 2 कैंडल्स हमारी जो है वो बुलिश बनी है गोल्ड में इंट्राडे में, लेकिन हमें थर्ड कैंडल कल देखनी है, जो कि हो सकता है जो कि बिलिश बन जाए, लेकिन हाईली चांसेस हैं कि ऐसा नहीं होगा। मार्केट कल जो है वो आपको 2651 तक मिल सकती है दोबारा से। ठीक हो गया? क्यों? अब मार्केट थोड़ा टाइम इस तरह का बनाएगी कि मार्केट जो है वो आपको, अब देखें ना एक बात याद रखें, 2620 कह लें, यहीं से मार्केट गिरी थी 2636 तक। ठीक है, अब इसको क्या होना है, ये आपकी एक रेजिस्टेंस थी, अब इसको आरबीए स्ट्रक्चर बनना है और वो बन चुका है। हाँ 26 आपको 20 मिले, 21 मिले, सुबह में बाय करो, लाजमी बाय करो। हाँ थोड़ी सी नीचे जाती है, 10 के नीचे का एसएल रखो, ये 12 के नीचे का एसएल रखो और बाय करो। ठीक है, 4 आवर आपका बुलिश हो गया, याद रख लें। हाँ, एक हायर हाई बना है, हायर लो के लिए मार्केट हायर लो भी तकरीबन बना चुकी है। ठीक है, आपका 4 आवर बुलिश है। हाँ, अभी इंट्राडे बुलिश नहीं हुआ।
ठीक हो गया। और वीकली तो खैर ये अभी भी शुरू से ही फिलहाल अभी था ही वीकली तौर पे, तो ये पूरी तरह बेरिश हुआ भी नहीं था। तो बहरहाल इस लिहाज से बात करें तो कल आपको थर्ड कैंडल देखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। 20 अब याद रखें कैसे बनती है, देखें आपका ट्रेंड, एक बात याद रखें, अब आपका जो आरबीएस स्ट्रक्चर है ना वो बन गया है, ठीक है। आरबीएस स्ट्रक्चर पे आपको एक दो दफा रीटेस्ट देखना पड़ता है कि भाई अच्छा यार 20 से ऊपर मार्केट गई, 20 से आज 2 दफा इसने फिर बाय निकाल दी, इसका मतलब भाई आरबीएस स्ट्रक्चर बन चुका है। जहां से मार्केट पहले गिरी थी रेजिस्टेंस बन के, अब यही रेजिस्टेंस जो है बिकम सपोर्ट वाला काम कर गई है, ठीक है। तो आपको उस लिहाज से ये रीटेस्ट देखना। देखें आपका ट्रेंड इस वक्त ना इसको ऐसे कह लें कि अभी आप ट्रेंड में न्यूट्रल हैं। हाँ कुछ टाइम फ्रेम्स पे ट्रेंड बुलिश हो गया, लेकिन पूरी तरह से भी आप इसको बुलिश नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ ये तब बुलिश होता है 2634 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग आ गई भाई, और बस एक दो दिन क्लोजिंग आ गई, फिर हम कहें अच्छा यार सारे टाइम फ्रेम फिर से बुलिश हो गए हैं। और जाहिर है साल का एंड है और बीटीसी से पैसा निकल के इधर आना ही आना है, और स्टॉक से तो खैर निकल के आया है, ये तो कंफर्म हो गया। बीटीसी की अभी बात कर लेते हैं। तो उस लिहाज से भाई बात करें तो आपको कल के दिन में 2618 के नीचे अगर कोई 4 आवर क्लोज हो गई, इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर 2618 के नीचे कोई 4 आवर ओपन क्लोज हो गई तो फिर मार्केट दोबारा से नीचे का सफर स्टार्ट कर देगी। और जब तक 2604 से मार्केट ऊपर है आप इसकी रिट्रेसमेंट पे बाय करो। हाँ 2602 के नीचे 4, आप इसको ऐसे कह लें 2602 कह लें, 2602 के नीचे अगर कोई 4 आवर क्लोज हो गई तो फिर ये दोबारा से 2581 और 25 जो है 72 की तरफ जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन उसके चांसेस फिर कह रहा हूं अभी नहीं है। एक पैटर्न थोड़ा सा बना हुआ है जो ये कहता है कि इसको फिर एक दफा नीचे जाकर डबल बॉटम उठाना चाहिए, लेकिन खैर अभी हम उस पर बात नहीं करते, आप इधर उधर हो जाओगे। अभी के लिए यही है कि भाई हमें 2021 से सुबह बाय करनी है, ठीक है। 10 के नीचे का एसएल देना है, एसएल थोड़ा सा बड़ा कर ले, थोड़ा बड़ा रखा करो यार एसएल, ठीक है। और वहां से आप उसको बाय करो, आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और आपका TP1 2638 और 2649 होना चाहिए, ठीक हो गया। और जैसे ही मार्केट है, जो कि अभी मार्केट में जब वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, तो मार्केट अभी 2633 के पास थी, तो ये 2634 के ऊपर आज क्लोजिंग दे जाए। आज के दिन एक दिन नहीं देखना हमने, कल का दिन भी देखना कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे, या 2634 के ऊपर कोई एक दो कैंडल्स 4 आवर की ओपन क्लोज करे। 4 आवर बड़ा टाइम फ्रेम है, उसको देखा करो, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे यार अब ये 3080 वाला सीक्वेंस जारी है और अब ये 2630 2680 वाला जोन बन जाएगा, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अभी देखें कुछ चीज़ें हैं हमें देखनी पड़ती हैं यार, ऐसे मजाक तो नहीं है, ठीक है। आपको कल सुबह 2122 मिले, आप वहां से बाय करो 262122। आपको 2650 मिले, 4950 मिले, आप सेल करो, ठीक हो गया। इंट्राडे के लिहाज से बात करो, ठीक हो गया। इसी तरह मेरे भाई आगे बात करते हैं नेस्डेक की। तो यार देखो आज नवेडा की अर्निंग रिपोर्ट है, जो बंदा नेस्डेक पे ट्रेड करता है उसको अर्निंग रिपोर्ट्स देखनी है कि ये जो जितनी भी जो जिनके स्टॉक्स जो यूएस की 30 जो यूएस की जो 100 जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एआई बेस्ड कह लें या टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी हैं, जो समझ लें उनके टाइकन्स हैं जो पैसा कमा रहे हैं, जिजेंटिक कंपनीज हैं, मैसिव कंपनीज हैं, तो हमने ये देखना है कि भाई उनकी अर्निंग्स क्या आती हैं, वो कितना उनका शेयर में कितना इजाफा हुआ, उनके रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ। तो उसके लिए आपको अर्निंग रिपोर्ट investing.com पे जाया करें, ब्लूमबर्ग पे जाया करें, आपको earning.com जो है वो अर्निंग्स रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। अब जैसे नवेडा की आ जाए, आपको नेटफ्लिक्स देखना है, आपको नवेडा देखना है जो जो नेस्डैक पे असर करती हैं, टेस्ला देखना है, आपको जो है वो फेसबुक देखना है, इस तरह करके इनके जो अर्निंग रिपोर्ट ना छोड़ा करो। अभी खैर नेस्डैक की बात करें भाई, जब तक 330 के नीचे 20,330 के नीचे 4 आवर क्लोज नहीं करता, आज भी मैंने बाय करवाई थी, आप 340 350 से बाय करो, मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, बाय करो, ठीक हो गया। और यहां से आपको बाय करनी है ऊपर से 20,660 से लेके, लेकिन अर्निंग रिपोर्ट देख लीजिएगा, 660 से लेके 760 के अंदर आप इसकी सेल तलाश करो, ठीक है। 660 से 760 के अंदर आप इसको सेल कर सकते हो। ऊपर का एसएल दो, नेस्डेक थोड़ा वोलेटाइल होता है, एसएल भी 120 130 पिप्स का रखा करें। अगर आपको आपके हाथ कांपते हैं बड़ी लोड लेने से, तो भाई फिर छोटी लोड रख लो, लेकिन एसएल बड़ा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेड लगा के हाथ कांपने की सबसे बड़ी रीजन है आपकी लोड बड़ी होती है, और आप एसएल से भी डरे होते हो, और प्रॉफिट आप बुक ही नहीं जो है प्रॉफिट जैसे देखते हो आप बुक कर लेते हो। तो छोटी लोड रखो अगर रखनी है, अपने अकाउंट साइज के मुताबिक, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। खैर इसी तरह बात करें बीटीसी ने, यार मैंने आपको कहा था कि एक ट्रायंगल पैटर्न है जो कि पार्शली ब्रेक हो गया है। हाँ एक रीटेस्ट कैंडल है वो चल रही है, वो उम्मीद है कि अब एक ऑल टाइम हाई नया ही बनाएगा,
ठीक है, नीचे से अब पहले हम 87,300 को देख रहे थे, अब हमें 88,400 को देखना पड़ेगा। जब तक इससे ऊपर ऊपर है इसको बाय करो। ठीक हो गया। हाँ, एक बात याद रखो, देखे ना, पहले 92,600 से गिरा, ये नीचे तक गया 88,300 तक, फिर अब ये नीचे गया है, दोबारा दूसरा बार नीचे गया तो ये गया 86,700 तक, फिर अब दोबारा ये नीचे गया तो 90,000 तकरीबन 500 400 तक जा सका है। इस बात का क्या मतलब है कि यार यहाँ का जो सेलर है वो वीक हो गया। ठीक है, तो मार्केट ने पहले एक लो लगाया, एक जगह से रेजिस्टेंस से सेल ली, लो लगाया, दूसरी दफा फिर सेल ली, फिर लो ऊपर आ गया, फिर सेल ली, फिर लो उससे ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि अब वहां का सेलर इतना इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने में। ठीक है, और अब क्या है, अब हमें जहां पे 90,600 मिले, 80 तकरीबन आप कोशिश करो 90,400 और 89,000 तकरीबन 700 आपको मिले तो आप वहां से बाय करो। ठीक है, आपका टारगेट याद रखें, आप 93,200 सेल मत करना यार, मैं रोक रहा हूँ आपको। ठीक है, आप जो कहना मैंने ऑल टाइम ऐसे सेल करनी है भाई, अब ये गया ही गया 98,000 की तरफ। ठीक हो गया, अब इस तरह करके हम ट्रेड करेंगे। फिर हम बात करें ऑयल की, तो ऑयल भाई पूरा दिन बड़ा तंग किया। कल की एक ट्रेड लगवाई हुई थी, उसका एसएल भी हिट नहीं हुआ और उसको फिर हमने बंद करवाया ब्रेक इवन पे, तकरीबन 20-30 पिप्स के लॉस पे। और अभी क्या किया है इसने कि इसने 68.50 को स्पॉट बना लिया है और इसके जो हालात हैं वो फिर दोबारा से 71.45 और 72.20 की तरफ जाने के लिए तैयार है। आपको जहां पर 68.70 मिले आप बाय करो। ठीक है, अब इसको नीचे जाने के लिए 68.50 को 68.30 को या 40 कह लें, 68.40 इसको नीचे फिर जाकर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो आप इसको मेरे भाई आप बाय साइड पे देखो, और हाँ 70.430 से आप सेल कर सकते हो, लेकिन मत करना, कोशिश करो कि 71.80 से लेकर 72.20 के अंदर इसकी सेल तलाश करो। और बाय अभी फ़िलहाल अगर बाय करनी है तो बाय साइड पे हम इस तरह क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर है हमें 68.70 से बाय करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, इस तरह करके हम ट्रेड करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलते हैं। यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, और अगर फ़ायदा होता है तो भाई जो है कमेंट्स किया करो। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक ग्रुप बना रहा हूँ जो कि प्रीमियम ग्रुप होगा। ठीक है, उसमें आपको मैं कुछ अपने लिंक्स दूंगा अपने, क्योंकि मैं ब्रोकर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करता हूँ। उस लिंक से आपको उधर ज्वाइन होना है और ज्वाइन होके जो है वो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वो प्रीमियम ग्रुप होगा। प्रीमियम में आपको डेली हर पेड़ पे कम से कम 2-2 सिग्नल्स मिलेंगे इंट्राडे के, इवन के मैं स्कैल्पिंग भी स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। ठीक हो गया, इस तरह करके हम ट्रेड करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो से फ़ायदा होता है तो ज़रूर बताया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।